भक्तों, एक बार की बात है, एक तपस्वी जी के आश्रम में चूहा रहता था। कुछ समय बाद एक बिल्ली भी आकर के उस आश्रम में रहने लगी। तो बिल्ली के कारण चूहा बहुत परेशान और भयभीत रहता था। वो तपस्वी जी के पास जाता है और कहता है कि मुझे इस बिल्ली से बहुत डर लगता है, यदि आप मुझे एक बिल्ली बना देंगे तो मैं इसका डटकर सामना कर सकूंगा। अब तपस्वी जी को दया आ जाती है और वो उस चूहे को बिल्ली का रूप दे देते हैं। अब वो आराम से रहने लगता है। कुछ समय बाद कुछ कुत्ते आकर के उसको परेशान करने लगते हैं। वो फिर बहुत भयभीत हो जाता है और तपस्वी जी के पास जाता है और कहता है कि आप मुझे कुत्ते का रूप दे दीजिए। अब वो कुत्ता बनकर सुखपूर्वक रह रहा होता है तो कुछ भेड़िए आकर के उसको परेशान करने लगते हैं। वो फिर तपस्वी जी के पास जाता है और कहता है कि आप मुझे भेड़िए का रूप दे दीजिए। तपस्वी जी फिर सहायता करते हैं और भेड़िए का रूप दे देते हैं। अब वो आराम से भेड़िया बनकर रह रहा होता है तो एक दिन एक सिंह आकर के उसके प्राणों के पीछे पड़ जाता है, उसका शिकार करने का प्रयास करता है। जैसे तैसे वो अपने आप की रक्षा करने के चक्कर में भागता है तो सीधा तपस्वी जी के पास जाकर के रुकता है और कहता है कि आप एक बार फिर मेरी सहायता कर दीजिए, अब आप मुझे जंगल का राजा यानी शेर बना दीजिए। तपस्वी जी इस बार उसे शेर बना देते हैं। अब वो आराम से जंगल का राजा बनकर के जंगल में रह रहा होता है। कुछ दिनों बाद उसको ये खबर सुनने मिलती है कि जंगल में कुछ शिकारी आ गए हैं जो सभी शेरों को मार रहे हैं। वो फिर बहुत भयभीत हो जाता है और तपस्वी जी के पास चला जाता है। जाकर के कहता है कि आपने इतनी बार मेरी सहायता करी है, अब आप इस समस्या का भी समाधान निकालिए, अब मैं क्या करूं। तो तपस्वी जी इस बार उससे कुछ कहते नहीं है, उसको सीधा चूहा बना देते हैं। अब वो चूहा बनकर कहता है कि तपस्वी जी आपने ये क्या कर दिया, आपने मुझे वहीं पहुंचा दिया जहां से मैंने शुरू किया था, आपको तो मेरी सहायता करनी चाहिए। तब तपस्वी जी कहते हैं कि मैंने बार बार तुम्हारी सहायता करी, तुम जितनी बार भयभीत हुए मेरे पास आए, तुमको मैंने बार बार बड़ा बनाया, तुमको बल प्रदान किया, लेकिन कभी तुमने खुद की रक्षा करने का प्रयास ही नहीं किया, कभी स्वयं कुछ सोचा ही नहीं, इसीलिए बेहतर है कि तुम चूहा बनकर ही रहो। तो भक्तों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि ये मायने नहीं रखता कि हम कितने बड़े हैं या हम में कितना बल है कि हम किसी चीज का सामना कर सके या नहीं कर सके। अगर हम में विवेक है, अगर हम में दृढ़ता है, अगर हम में सोचने समझने की, निर्णय लेने की क्षमता है, तो चाहे हमारा दुश्मन या परिस्थिति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हम बिना किसी की सहायता लिए अपने आप ही हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। इसीलिए अपने आप पर विश्वास रखिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।